हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे 6.1 एक्सरसाइज अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ आपको मैट्रिक्स दी हुई है रिड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म। आपको कैनोनिकल फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म जो है वो हमने रैंक वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है कि हम क्या लेके चलते हैं, a इज इक्वल टू में हम लेके चलते हैं क्या, a इज इक्वल टू में i। ठीक है, और फिर i, अगर ये 3 लेके चल रहे हो तो 3 की मैट्रिक्स, अगर 4 की लेके चल रहे हो तो 4 की। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, तो ये आपको लेके चलना होता है। और इस i वाली फॉर्म को मैं, जब इस i वाली फॉर्म को इस तरह से हमें ऑपरेशन लगाना है रो या कॉलम का, कि वो किस में बदल जाएगी, वो एक मैट्रिक्स बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसको मैं नाम दे दूंगी P का, जिसको, और सेकंड वाले को क्या नाम देंगे हम, Q का। ठीक है, आपकी ये वाली जो मैट्रिक्स है, P वाली जो मैट्रिक्स है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ A इज इक्वल टू में PA Q। ठीक है, PA Q। आपको क्या करना है, ये जो है इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लाना है। इसको किस में लाना है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है, या फिर i की वैल्यू में लाना, i3 में लेके आना है, या i4 में, या i5 में, इस तरीके से लेके आना है इस वाले को। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, रो ऑपरेशन जब भी आप लगाओगे इसके ऊपर, अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको इसके ऊपर भी रो ऑपरेशन ही लगाना है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको इसके ऊपर कॉलम लगाना है। जब आप इस पर रो लगा रहे हो तो इस पर रो लगाना है। इसको कुछ भी नहीं करना, इसको छेड़ना भी नहीं है, एज इट इज रखना है। और जब आप इसके ऊपर कॉलम लगा रहे हो तो आपको इस पर कॉलम लगाना है, उस फर्स्ट वाले को कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है, तब आपको इसको नहीं छेड़ना। तो ऐसे हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, देखते जाइए, आई होप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, आपको रिड्यूस करना है टू कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म में इसको रिड्यूस करने से पहले मुझे क्या करना है कि मैं इस तरीके से यहाँ लिखूंगी a i3, ये 3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ a i3। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, इस i को मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, और उसको फिर मैं नाम दे दूंगी p का, और उसको नाम क्या दे दूंगी, q का। ठीक है, तो a इज इक्वल टू में कैनोनिकल फॉर्म, आप अगर आपके मैथ को उठा के भी देखोगे तो ऐसे बनती है PA Q। ठीक है, आपको इस a को नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, इट मींस I आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कैसे लेके आएंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, वो हम देखेंगे। ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि आपको जब भी ऑपरेशन लगाना है, जब आप रो का ऑपरेशन लगाओगे तो आपको रो का ऑपरेशन लगाते हो तो आपको इसके ऊपर भी रो का ही ऑपरेशन लगाना है, सेम एज इट इज। ठीक है, जब आप इस पर कॉलम का ऑपरेशन लगाते हो तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना, जैसी स्टेटमेंट है वैसी रखनी है, और आपको कॉलम ऑपरेशन इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, इसके साथ इस पर लगाना है, ये दोनों के टाइम पर काम करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं लेके तो इसको ही चल रही हूँ। ठीक है, अब देखो आपको a 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है, ये लेके चल रहे हो आप, ये a की है। यहाँ पर क्या है, p को क्या मानना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, a क्या है मेरे पास, 1 0 1 1 1, ये a को यहाँ याद कीजिए रख लो। ठीक है, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसका a तो यहाँ ले लिया ना मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, a को a ही रख लो, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दोगे 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने एज इट इज लिख दी। अब ध्यान रखना है, इसके ऊपर रो लगेगा तो इसके ऊपर भी रो वाला ही लगेगा, इसके ऊपर कॉलम लगेगा तो इसके ऊपर भी कॉलम लगेगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब देखो, अब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी देखो कैसी बननी चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस फॉर्म में बननी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने के लिए a को आपको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, इस फॉर्म में लेके आना है। कैसे करेंगे अब देखो मेरे पास यहाँ 1 है, मुझे यहाँ 0 लाना है। क्या लाना है मुझे, यहाँ 0 लाना है। तो देखो
जैसा आपको दे रखा है ना वैसे ही करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखो मैं इस पर क्या लगाती हूँ, अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं, ऑपरेशन आपको खुद देखो सोचना है समझना है। R2 में से अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, R2 वाले में से अगर ये घटा दूं तो देखो यहाँ 0 आ रहा है ना, यहाँ 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, आपकी बुक में ऑपरेशन अलग तरीके से दिया हुआ, आपकी बुक में ऐसे दे रखे R1 और फिर -1, मतलब ऑपरेशन आपको बता देती हूँ वो कैसे है। जैसे कि R2 है तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है R2 माइनस करके और फिर R1 करना है, और जो यहाँ लिखी होती है ना वैल्यू, वही आपको उसी के अंदर बदलाव करना है, 1 के अंदर नहीं करना, जो पहले लिखी हुई होगी उसी में बदलाव करना है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर तो ऐसे है। ठीक है, आपको मैंने एक बार बता दिया, लेकिन मैं ये वाला नहीं लगाऊंगी, मैं तो यही लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये इजी लगता है, ये थोड़ा सा मुझे टिपिकल लगता है। तो देखो R2 माइनस का R1 टेंस टू R2, मतलब मैं R2 में से R1 घटा रही हूँ और चेंज जो आएगा वो R2 में आएगा। तो देखो क्या बनेगी, मैं जब इसमें से ये घटाऊंगी 1 0 1, फर्स्ट तो सेम रहेगी क्योंकि चेंज R2 में आना है, तो 1 में से 1 गई 0। अब देखो 1 में से 0 गई 1, 0 में से 1 गया -1। ठीक है, ये क्या रहा है 0 0 1। ठीक है, अब जो रो ऑपरेशन आपने इस पे लगाया था सेम एज इट इज इसके ऊपर लगाना है, ये तो सेम रहेगी। ठीक है, अब आपने क्या किया था 0 -1, तो यहाँ -1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 0 1। ठीक है, एक और आपको ये वाली चेंज नहीं करनी, ये आपको तब चेंज करनी है जब आपका कॉलम ऑपरेशन लगेगा, अदरवाइज आपको इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, उसके बाद देखो अब सेकंड में क्या है, हो गया क्लियर। अब देखो मेरा यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं कॉलम ऑपरेशन लगा देती हूँ, इसमें से ये घटा देती हूँ, इसमें से ये घटा देती हूँ, तो मेरा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो मैं जो ऑपरेशन इस पर लगा रही हूँ, मैं क्या लगा रही हूँ C3 में से अगर मैं माइनस का C1 कर दूं, ठीक है, तो और मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो C3 के अंदर आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो कैसे बनेगी। अगर मैं C3 में से 1 में से ये 1 घटा रही हूँ, 0 आ रहा है और ऑपरेशन यहाँ आ रहा है 1 0 0। ठीक है, अब देखो C3 -1 में से ये कर रही हूँ, तो ये तो क्या आ रहा है -1 ही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर C3 1 में से ये तो 1 आ रहा है, तो 0 0 1, एक और मिल गया मुझे। ठीक है, यहाँ पर जो चीज एज इट इज है, अब ये वाली जो है ये वाली ये बिल्कुल सेम रखनी है आपको, इसमें कोई भी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, x1 y1 x2, इस तरीके से आपको बाइलिनियर फॉर्म दी हुई है, आपको बाइलिनियर फॉर्म को रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं इसकी मैट्रिक्स निकालूंगी। मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम, x का ट्रांसपोज ay। ठीक है, x कैसे गिवन होता है, x1 x2 x3। ठीक है, x3 तक है। उसके बाद यहाँ मैट्रिक्स लिखी जाएगी, यहाँ y1 y2 और y3 और y4। y4 क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ y4 तक लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, x1 में जो है यहाँ a11 होता है, a12 a13। ठीक है, यहाँ a21 a22 और a23, a31 a32 और ये क्या होता है a33। यहाँ y जो है वो 4 तक है। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे a14 a24 और a34। क्लियर है। अब देखो यहाँ मैट्रिक्स जो है a11 11 x1 y1, यहाँ क्या 1, इसका कोफिशिएंट लिखा जाएगा। 1 2 ये है 2 और 1 3 क्या है 1 3 3 कोफिशिएंट है। 1 4 का माइनस का 2 कोफिशिएंट है। 2 1 का क्या है 2 कोफिशिएंट है। 2 2 का -2, 2 3 का 1 और 2 4 का कितना है 3। इसी तरीके से 3 1 का कोफिशिएंट 3 और 3 2 का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, सीधा 3 3 दिया हुआ है, तो उसका हम क्या लेके चलेंगे 0। यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या दिया हुआ है 1। ये है आपका एज इट इज x1 x2 और x3। यहाँ क्या है y1 y2 y3 और ये y4। क्लियर है। अब देखो ये हमारी निकल चुकी है मैट्रिक्स, ये क्या निकली है मेरी मैट्रिक्स निकल गई, कौन सी a वाली। तो a इज इक्वल टू में मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 1 2 3 माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद 2 -2 1 3, उसके बाद 3 0
4 1। अब मुझे इसे किसमें चेंज करना है, टू रिड्यूस करना है, किसके अंदर, कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। तो कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कैसे रिड्यूस करेंगे वो देखो। देखो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर जो रो है वो क्या है 3 और कॉलम जो है वो क्या है 4। अब जो मुझे लगाना है कैनोनिकल फॉर्म के लिए वो क्या लगाना है, कैनोनिकल फॉर्म के लिए I3 और यहाँ 1। अब देखो ये जो है रो के अकॉर्डिंग होती है, या ये क्या होती है, रो के अकॉर्डिंग होती है। तो ये I3 लेना है और ये कॉलम के अकॉर्डिंग होती है ये वाली, तो यहाँ मुझे I4 लेना है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये रो के अकॉर्डिंग होती है तो I3 लोगे और ये कॉलम के अकॉर्डिंग होती है तो ये I4 लेके चलना है। अब देखो, अब मैं ये इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करना है। A इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 1 2 3 माइनस का 2 2 माइनस 2 1 3 3 0 4 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है I, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ये मैंने उतार ली है। अब देखो यहाँ A को एज इट इज रखेंगे, यहाँ I4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ 1 0 यहाँ 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको मुझे जब चेंज कर दूंगी, इसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, आई की फॉर्म में, ठीक है। जब ये चेंज होगा तो P बनेगा, ये क्यू बनेगा, ठीक है। मतलब P A क्यू की फॉर्म आएगी किसके इक्वल, आई के इक्वल। अब देखो कैसे, आई के नहीं सॉरी हाँ आई आ जाएगा बाद में। अब देखो ऑपरेशन ऐसे अप्लाई करने हैं कि मेरा यहाँ पर सारी जीरो आ जाए, सिर्फ यहाँ डायगोनल पर जो है वो 1 बचे, डायगोनल पर क्या बचे 1 बचे। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे हमें ऑपरेशन लगाना है और कैसे नहीं, ये चेक करते हैं। अब देखिए यहां पर जीरो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो अप्लाई करना है, क्या करेंगे हम, मैं अगर यहाँ R2 टेंस2 करूं, R2 माइनस का R1 करती हूँ, ठीक है। R2 माइनस का R1 साथ में 2 लगा देती हूँ ताकि ये जीरो हो जाए, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जीरो लेके आना है, तो मैं क्या करती हूँ R2 में से ये घटा देती हूँ, ठीक है। 2R1 और मेरी R2 की वैल्यू आ रही है, तो मेरी देखो क्या नोटेशन आ रही है, मैं यहाँ 2 है मेरे पास, यहाँ 2R1 कर दिया तो क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ 1 0, ठीक है। इसी तरीके से माइनस का 2 है यहाँ और माइनस का 2 कर दिया तो ये क्या आ जाएगी आपके पास 2, ये हो गई आपके पास माइनस का 4। ये क्या आ रहा है आपके पास माइनस का क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। माइनस का 4 नहीं आएगा, 2 2 जब 4 होता है ना, तो माइनस का 6 आएगा यहाँ, माइनस का 6। इसी तरीके से 1 माइनस में 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 5। इसको तो एज इट इज रख दो, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। इसी तरीके से इसमें करना 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया माइनस का 1, तो ये 3 0 4 1, ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। हो गया क्लियर। उसके बाद देखो ये इसमें से घटेगा तो ये 3 आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली चीजें हटा दो। अब यही ऑपरेशन मुझे किसके ऊपर लगाना है, रो वाली जो है ये वाली, इसके ऊपर लगाना है। तो ये कैसे लगाएंगे अब हम इसके ऊपर, रो वाली के अंदर इसमें मैंने क्या किया था R2 में माइनस का R2 किया था, तो R2 माइनस का R2 तो माइनस का 2, ये 0 और ये 0, R2 में से ये 0, ठीक है। ये 1 ही रहेगा, ये 0 0 0 1, इसमें कोई बदला, ये आया सिर्फ, ठीक है। ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। इसको एज इट इज रखना है क्योंकि रो की बात कर रहे हैं, तो हम रो के अकॉर्डिंग सिर्फ इस वाले को चेंज करेंगे, इस वाले को चेंज हमें नहीं करना। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए कि अगर, अब मुझे देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर 0 लेके आनी है, ठीक है।
यहाँ पर जीरो लेके आनी है, तो कैसे करूंगी मैं इसमें, अगर मैं इसको यहाँ जीरो लाने के लिए अगर मैं इसको 3 से कर दूं, इसको किससे कर दूं, 3 से कर दूं, माइनस का 3 कर दूं, तो मेरा यहाँ जीरो आ जाएगा माइनस का 3 करते ही। तो मैं एक ऑपरेशन और लगा देती हूँ यहाँ पर, क्या लगाती हूँ, R3 टेंस टू R3 माइनस का 3R1, माइनस का 3R1, ठीक है। तब क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1, ये तो एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है फर्स्ट और सेकंड में, तो जो चेंज आएगा वो आपका थर्ड वाले में आएगा। तो R3 क्या है 3 माइनस का 3, तो ये 0 हो जाएगा। R3 क्या है 0 और माइनस का 3R1, तो 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये क्या है 4 और माइनस का 2 3 जा नहीं 3 3 जा 9, तो माइनस का 5। इसी तरीके से 1 माइनस इसमें करना है 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये आया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या करना है, वही चीज यहाँ लगानी है। जब मैं R3 में से 3R1 करती हूँ माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 1 0 0 माइनस 2 1 0, ये एज इट इज रहेगा। तो माइनस का 3, फिर इसमें तो ये 0 हो जाएगा, इसमें R3 में से कोई चेंज नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये मेरी सेम रहेगी 1 0 0 0, ठीक है, ये एज इट इज रहेगी। उसके बाद देखो अब मेरा रो हो गया, अब मुझे कॉलम में देखना है, कॉलम में अब मुझे कहाँ जीरो लाना है। रो में अब मेरा इतना ही जीरो आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मैं 6 में से 6 घटा दूं, देखो अगर इसमें से ये घटा दूं तो ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ठीक है, दो तो जीरो आ ही रहे हैं, तो पहले मैं यही ऑपरेशन लगाती हूँ, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि कहाँ आप जीरो लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें से इसको घटा दूंगी, मतलब R3 में से R2 घटाते हैं, R3 में से माइनस का R2 करते हैं, और क्या आ रहा है, R3 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 माइनस 2, ये एज इट इज रहेगा, 0 माइनस 6 माइनस 5 और ये 3, इनमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें से R2 में से R3 में से इसमें से मैंने इसको घटाया, तो देखो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ये तो 0 है, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब R3 में से 7 में से मैं माइनस का 3 करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये जो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और AI4 ये एज इट इज है, ठीक है। तो देखो R3 में से माइनस का 3 है, R2 तो प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1, तो माइनस 1 आ रहा है यहाँ, माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से 0 माइनस का 1, तो यहाँ भी माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है 1, और ये जो चीज ऊपर थी वैसी की वैसी है, 1 0 0 माइनस 2 और 1 0। देखो मैंने जो चेंज किया वो सिर्फ R3 में ही करना है मुझे, ठीक है, और किसी में नहीं करना। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, अब मेरा इतना हो चुका है, अब मुझे कॉलम में देखना है, कॉलम में क्या रहा है, मैं इसको इसमें से घटा दूं तो 0 आ रहा है ना, तो देखो अब ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम के ऊपर, इतना ही था R3 तक। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। देखो अब देखिए इसके अंदर अब C वाला लगाएंगे हम, तो C में क्या करना है हमें, C में सबसे पहले तो मैं यही कर देती हूँ, इसको ही इसमें से घटा दूं 2 करके, ताकि फिर इससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और वो 0 भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ C4 है, C4 में से अगर मैं C4 में अगर आप 2C1 जोड़ते हो और C4 की वैल्यू आती है, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस का 2 है, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 2 3 0 0 माइनस 6 माइनस का 5, ठीक है। C4 में ये तो 3 रहेगा, 0 0 ये हो गया 4, ये आ गया, ठीक है बेटा। अब ये देखो इसको कुछ भी नहीं कहना, ये एज इट इज रहेगा, -2 1 0 -1 ठीक है, A इज इक्वल टू में, ठीक है। अब देखो यहाँ जो था वो क्या थी 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है I4 की। अब I4 में भी इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। C4 क्या है 0, ठीक है। 2C1 करना है, 2C1 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 0 2, ये तो 0 रहेगा, ये भी 0। अब यहाँ 1 रहेगा, कोई चेंज नहीं है। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये तो देखना। उसके बाद देखो क्या दे रखा है। अगर अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहां 0 लाने के लिए मैं इसको कर दूं, ठीक है, इसमें कर देती हूं। तो देखो ऑपरेशन क्या लगेगा आपका, C3 माइनस का 3C1, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे, 1 2 0 0, ठीक है। 0 माइनस का 6, इसमें अगर 0 करोगे तो माइनस का 5 ही रहेगा, ये 3 है, ये 0 0 0 4, ठीक है। ये एज इट इज 1 0 0 -2 1 0 -1 -1 1 a, ठीक है। इसमें चेंज करना है। C3 क्या है 0, ये C3 और यहाँ 3 ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा 1 0 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 0 1 0 0। अब यहाँ पर कुछ लेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 0 0 0 0 0 ये 1, ठीक है। देखो ये तो यही रहेगी, क्लियर है। अब देखो क्या दे रखा है, और कोई चेंज तो नहीं है ना, कहीं कोई गलती हुई हो। ठीक है। अब देखो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इतना हो चुका है। अब देखो कहाँ 0 आ सकती है मेरी, कहाँ 0 आ सकती है। अगर और तो C4, ठीक है, ये निकल गया। यहाँ 0 लेके आ सकती है तो मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें मुझे 2 करना पड़ेगा। C3 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 1 वाला हो गया। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, और तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकती क्योंकि इसके ऊपर लगाऊंगी तब भी नहीं होगा। सिर्फ ये वाला लगा सकते हैं, इसमें से एक हटा दे ताकि इन स्टेटमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 2 कर सकती हूँ, बस इतना ही कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 2 करेंगे तो C2 माइनस में 2C1 टेंस टू C2 की वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा। C2 माइनस का 2C1, ठीक है। 0 0 0 माइनस का 6 माइनस का 5 और ये 3 और ये 0 0 0 और ये 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो एज इट इज ये है 1 0 0 -2 1 0 -1 -1 1, ठीक है। यहाँ a है। इस टर्म में देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, C2 ये है और माइनस का 2C1 माइनस का 2C1 तो माइनस का 2 गया, -2 -3 2, ठीक है। इसी तरीके से C2 में से 2C1 घटाएंगे तो वही स्टेटमेंट आ रही है, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये आ गई, ठीक है। अब देखो इतनी आ चुकी है। ये हो गया। अब देखो कुछ और कर सकते हैं इसमें, इसमें तो आई थिंक इतना ही होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे 1 लेके आना है। तो अगर मैं यहाँ पूरी रो में अगर 1 लाना चाहती हूँ, पूरे कॉलम में अगर मुझे 1 लाना है तो इसको -6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, C2 है ये, C2 टेंस टू माइनस का 1/6 C2, ठीक है, माइनस का 1/6 C2, ताकि ये वाली चेंज हो, दूसरे वाली चेंज ना हो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसके अंदर ये, तो ये अगर मैं करूंगी तो यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा, चलो यहीं ले लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 और 0 1 माइनस का 5 3 0 0 0 4 और ये रहेगा एज इट इज
1 0 0, -2 1 0, -1 1, ठीक है ए, और यहाँ पर भी इस वाली में ही 1/6 आया है, तो माइनस का 1/6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/3 -3 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 यहाँ माइनस का 1/6 0 0, यहाँ 0 0 0 0 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स हमारी आई है। अब देखो, अब मुझे क्या लेके आना है, एक तो हो गया, अब दूसरा मुझे क्या करना है, ये आ गया 0 भी आ गया 1 भी आ गया। अब मुझे यहां से यहां 0 लेके आनी है कैसे भी करके, ये 0 आनी चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, ये 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है। अब ये 0 लाने के लिए मुझे 5 में से 5 करना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है। अब तो सिर्फ हमें यही कर सकते हैं और कुछ नहीं करना, यहाँ 5 करेंगे, ठीक है, तो ये इसमें से घट सकता है, तो ये क्या लगेगा, यहाँ ऑपरेशन क्या लगेगा, C3, ठीक है, C3 टेंस टू C3 प्लस 5C2 प्लस 5C2, तो ये तो 0 है, इनसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या आ गया 1 0 0 0, यहाँ 0 1 0 3, ये 3 ही था ना, यहाँ 3 तो नहीं आएगा, कुछ और होगा यहाँ, चलो देखते हैं क्या था। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद क्या है हमारे पास, कहीं कोई गलती, जब C4 ऑपरेशन लगाया था, अब ठीक है, यहाँ 0 था बेटा, यहाँ 7, ठीक है, कोई मिस्टेक से हुआ, यहाँ 0 आई थी, यहाँ 7, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ऑपरेशन लगाना है, तो कैसे करेंगे, ये ऑपरेशन इसके ऊपर, यहाँ 7 है, ठीक है, हो गया क्लियर। ये 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स 0 की बन रही है, ठीक है, 1 0 0 0 -2 1 0, ठीक है, -1 -1 1। आप अपनी नोटबुक में करके देख लेना, ठीक है, जिससे आपको कई बार क्या होता है कि करते करते क्वेश्चन में ना समझ नहीं आता कि कौन सी ऑपरेशन गलत हो गई, कौन सी सही हो गई है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। एक तो बोर्ड पे कराते हैं और एक नोटबुक में करते हैं, उस पे भी डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आया। अब देखो, अब मुझे यहाँ 0 लाना है, तो मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे C4 टेंस टू, मैंने यहाँ वो ऑपरेशन नहीं लगाया, शायद यहाँ नहीं लगाया ना, C3 ये वाला C3 क्या है 0 प्लस 5C2, तो प्लस 5C2 ये है 1/6, तो माइनस का 1/6, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 है तो माइनस का 5/6 बचेगा, यहाँ माइनस का 5/6, ठीक है। उसके बाद मुझे इस पर भी लगाना पड़ेगा वो, तो C3 क्या है माइनस का 3 प्लस 5/3, तो 3 3 जा 9 माइनस का प्लस 5, तो ये कितना हो गया माइनस का 4/3, यहाँ 4/3 माइनस का 4/3, ठीक है। यहाँ पर करूंगी अगर मैं C3 में, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, C4 निकालना है, तो क्या करेंगे, C4 माइनस का 7C3, ठीक है। तो ये देखो यहाँ क्या निकल जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ क्या आया 1 0, ये तो एज इट इज है, -2 1 0 -1 1, ठीक है। एक यहाँ पर भी वही चेंज करना है, C4 क्या है, ये है, C4 में से 7C3 करना है, C4 में से 7C3 करना है, ठीक है, बाय 3 मल्टीप्लाई माइनस का 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये प्लस हो जाएगा 28/3,
तो ये कितना हो जाएगा 22/3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 22/3, ठीक है। तो 1/3 माइनस का 4/3, यहाँ 0 माइनस का 1/6 माइनस का 5/6, लाइक दिस, ऐसे करना है। तो आप क्या करोगे, 0 माइनस में आप क्या करोगे, माइनस का 5/6, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन में है माइनस का, नहीं वो तो यही लगा दिया मैंने, ये क्या है 7, तो ये हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 35/6, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें करेंगे 0 0 0 0 1 0, इसमें करेंगे अगर C4 में से ये घटाऊंगी, C4 में से ये घटाऊंगी तो माइनस का 7, और C4 में से ये घटाऊंगी तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये आ गई, अब मेरी ये तो P की फॉर्म आई है, ये क्या की फॉर्म आई है, और ये जो फॉर्म आई है वो मेरी इस तरीके से फॉर्म आई है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये आ गया, ये क्या कर दिया मैंने, C2 पर अप्लाई हो रहा था, ये यहाँ C2 लेना है, यहाँ C2 लेना है, क्योंकि यहाँ तो C3 पर तो 0 ही है, C2 लेना है। तो ये तो ये वाली चीज जो है वो मेरी चेंज होएगी फिर से, ठीक है, ये वाली चेंज हो जाएगी। ये जो है माइनस का 4/3 है, यहाँ माइनस का, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/3, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद फिर C4 ये है, माइनस का 7/2 करूंगी, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाली है, तो माइनस का 7 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ जो है एज इट इज 1 रहेगा, एज इट इज 1 ही रहेगा ना, यहाँ एज इट इज 1 रहेगा। ये 7 क्यों होगा, ये 0 से लेनी है, तो ये भी 0 और ये 1, ठीक है। ये वाले स्टेटमेंट बनेंगे। अब देखो क्या दे रखा है, इतना निकल गया। अब उसके बाद मेरी ये तो निकल गई P की फॉर्म, और ये निकल गई Q की फॉर्म, और कुछ नहीं कर सकते मैं, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो जो मेरी मैट्रिक्स आई है P-A-Q, वो किसके बराबर आई है, I2 के इक्वल आई है, ठीक है। ये तो क्या हो गए, 0 हो गए, तो I2 के इक्वल आई है, I2 की मैट्रिक्स आई है। अब मुझे इसको किसमें लिखना है, I2 की जो मैट्रिक्स है इसको मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखना है। तो मुझे सिर्फ P और Q चाहिए, मुझे क्या चाहिए, P और Q चाहिए। तो देखो P और Q का यूज करके अब मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। कैनोनिकल फॉर्म जो है वो मैंने चेंज कर दी है। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे चेंज करेंगे हम इसको, P की जगह पर आपको पता है कि x इज इक्वल टू में क्या लेना है, P का ट्रांसपोज U लेना है, ठीक है। तो P की जगह पर P का ट्रांसपोज कर दो, P का ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का 2, ठीक है, -1 0 1 -1 0 0 1, ठीक है, ये आ गया। U क्या लेंगे, U1 U2 U3 U4, ठीक है, U4 तक है ये, नहीं U3 तक ही है, और यहाँ पर x1 x2 और ये x3 है। इस तरीके से मैं क्या करूंगी, x1 x2 और x3, ठीक है, ये क्या निकल जाएगा मेरा, इसकी इससे करूंगी तो U1 माइनस का 2 U2 माइनस का U3, इसका 0 इसका U2 माइनस का U3, इसका 0 इसका 0 U3, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास क्या आया, x1 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आया, U1 माइनस 2 U2 माइनस U3, x2 किसके इज इक्वल टू में आया, U2 माइनस का U3, और x3 किसके इक्वल आया, U3 के इक्वल आया, ठीक है। ये वाली जो है मेरे पास क्या आई है, इक्वेशन आई है। उसके बाद मुझे Q की फॉर्म में निकालना है, वो क्या निकालना है, y इज इक्वल टू में QU, ठीक है, V। तो y1 y2 y3 y4 लेके चलेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू में Q की जगह पर ये वाली स्टेटमेंट है, एज इट इज लेनी है 1/3 माइनस 4/3 माइनस 1/3 0 माइनस 1/6 माइनस का 5/6
7/6 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पर मुझे v की फॉर्म लिखनी है v1 v2 v3 v4 तक, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो y1 y2 y3 और y4, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। आप देखो ये एज इट इज है, तो अब ये किसके बराबर आ रहा है, इसकी इससे करेंगे तो ये क्या आ रहा है v1 प्लस 1/3 v2 माइनस का 4/3 v3 माइनस का 1/3 v4। इसी तरीके से 0 v1 माइनस का 1/6 v2 माइनस का 5/6 v3 और 7/6 v4। ये जीरो हो जाएंगे सारी, सिर्फ क्या बचेगा v3 और ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो है। उसके बाद ये v4 बचेगा खाली, ठीक है, ये आ गई। अब मेरे पास y1 की वैल्यू तो क्या आ रही है v1 प्लस 1/3 v2 माइनस में 4/3 v3 माइनस 1/3 v4, और y2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 1/6 v2 माइनस का 5/6 v3 प्लस 7/6 v4, और y3 की वैल्यू आ रही है v3 और y4 की वैल्यू क्या आ रही है v4, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है मेरा कंप्लीट हुआ विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन कब और किस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ठीक है। अब ये आ चुकी, अब जैसे ऑपरेशन मैंने इसके ऊपर लगाया था वैसा ही मुझे किसके ऊपर लगाना है, इस कॉलम वाली मैट्रिक्स पर लगाना है, इसके ऊपर। तो ये देखो मैं क्या करूंगी, C3 तो जीरो है, ठीक है, और C3 में से C1, ये वाला भी जीरो, C3 माइनस C1 करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -1। पहले तो मैं रो वाली लिख देती हूँ 1 0 0 -1 1 0, इसको नहीं कुछ भी छेड़ना, ठीक है, A। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 -1, ठीक है, ये 0 1 0, यहाँ क्या है 0 0 1, ये वाली मैट्रिक्स आ गई मेरी, ठीक है। अब देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा सकती हूँ मैं, क्या कि C3 टेंड्स टू, C3 में से अगर मैं C2 घटा दूं, ठीक है, C3 प्लस C2 कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0। अब C3 और इस C2 का ऐड करूंगी और C3 में आएगा तो क्या हो जाएगा 0 0, C3 प्लस ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर 1 0 0 -1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब A को यही रखना है, ये क्या हो जाएगा C3 में से ये तो 1 0 -1, C3 में से C2 ऐड किया तो 1 आ जाएगा, 1 0 1 1 0 0 1, ये आ गई। अब देखो मेरे पास ये आया है, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ये तो मेरा P आ गया, ये क्या आया मेरा P, ये आ गया मेरा P, और ये क्या आया Q। अब मुझे इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, ठीक है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन की एक टर्म होती है x = में P का ट्रांसपोज U, ठीक है। ये आपके मैथ के अंदर एक थ्योरम है 6.5 पेज नंबर के ऊपर, ठीक है। उस थ्योरम में आपको लिखा हुआ है कि x जो होती है वो P का ट्रांसपोज U के इक्वल लेते हैं, किसके केस में, ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। जब आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, तब आपको लेट करना है x = में P का ट्रांसपोज, ठीक है, और y = में आपको क्या लेना है, Q और V लेना है। अब P का ट्रांसपोज, वेयर इज P, P इज दिस, ठीक है, तो P का ट्रांसपोज लेंगे x = में, x की जगह पर क्या लेके चलेंगे हम, x1 x2 x3। यहाँ पर P का ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 -1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। V क्या, U क्या है U1 U2 U3, ठीक है। अब इसकी कर दो इससे, तो U1 हो गया माइनस का U2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0, ये U2 और ये U3, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा U3। अब देखो x1 की जगह पर ये इसके इक्वल है, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई U1 - U3,
और x2 की वैल्यू क्या आ गई u2 प्लस u3 और x3 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, हाँ ठीक है, ये तो x3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास u3, ठीक है। ये आ गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन। अब मुझे y इज इक्वल टू में क्या हो v निकालना है, ठीक है। तो y क्या हो गया y1 y2 y3, ये किसके इक्वल है, क्या हो गया, क्या होगी मैट्रिक्स क्या है 1 0 -1 0 0 1 सॉरी 0 1 1 0 0 1, ठीक है। v क्या है v1 v2 v3 लेके चले हम, ठीक है। तो इसके इससे करेंगे, ये तो y1 y2 y3 हो गया, यहाँ ये क्या हो जाएगा v1 माइनस का v3, ये क्या हो जाएगा v2 प्लस v3, ये क्या है v3, ठीक है। अब देखो y1 की वैल्यू ये आ गई, y1 इज इक्वल टू में v1 माइनस का v3, y2 इज इक्वल टू में v2 प्लस v3, y3 इज इक्वल टू में v3, ये तो आ गई y की और ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,